अद्भुत रहस्य दुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजा, संधि पूजा और मासिक दुर्गा अष्टमी। प्रस्तावना देवी की शक्ति का रहस्य। कल्पना कीजिए, रात्रि का अंधकार है, चारों ओर मौन पसरा हुआ है, दीपक की लौ धीरे धीरे याव रही है और वातावरण में हल्की सी धूप और चंदन की सुगंध फैली हुई है। ऐसे समय एक स्वर उठता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये चेतना का उद्घोष है। यह स्मरण कराता है कि हर जीव, हर कण, हर सांस में माँ दुर्गा ही शक्ति बनकर विद्यमान है। जब हम दुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजा, संधि पूजा और मासिक दुर्गा अष्टमी की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये केवल अनुष्ठान भर नहीं है। ये पर्व हमारे मन, हमारे मस्तिष्क की नसों, हमारे शरीर की लय और हमारी आत्मा की गहराई से गहरे जुड़े हुए हैं। ये वे अवसर हैं जब विज्ञान और आध्यात्म मिलकर हमें भीतर से बदलने की प्रेरणा देते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति सोई हुई है, बस जरूरत है उसे जगाने की। दुर्गाष्टमी शक्ति का उत्कर्ष क्या है? दुर्गाष्टमी नवरात्रि का वह पवित्र दिन है जब देवी दुर्गा की अष्टमी तिथि पर विशेष पूजा होती है। शास्त्रों में इसे महाअष्टमी भी कहा गया है। प्रमाण: मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में वर्णन है कि अष्टमी तिथि पर देवी चामुंडा ने महिषासुर के असुर दल का नाश किया। यह विजय केवल दैत्य पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान, भय और आलस्य पर भी है। न्यूरोसाइंस दृष्टि: दुर्गाष्टमी का अर्थ है शक्ति का चरम प्रकट होना। मानव मस्तिष्क की अमिग्डाला, जहां भय और साहस के भाव उत्पन्न होते हैं, इस समय सक्रिय होती है। पूजा और मंत्रोच्चार से डोपामीन और सेरोटोनिन का स्राव होता है, जिससे व्यक्ति साहसी, शांत और आत्मविश्वासी बनता है। फिजियोलॉजी दृष्टि: अष्टमी के व्रत में उपवास और हल्की आहार प्रणाली रखी जाती है। इससे शरीर में ऑटोफेजी, पुरानी कोशिकाओं की सफाई बढ़ती है और शरीर ताजगी से भर जाता है। अध्यात्म दृष्टि: अष्टमी का अर्थ है 8 दिशाएं, 8 शक्तियां, 8 चक्र। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, तो हमारे जीवन की सभी दिशाओं में प्रकाश फैलता है। परिवार और मानसिक संतुलन का उदाहरण: मान लीजिए परिवार में बार बार तनाव और झगड़े होते हैं। दुर्गाष्टमी पर पूरे परिवार के लोग मिलकर देवी की आरती करें। जैसे ही वे जय अम्बे गौरी गाते हैं, घर का वातावरण बदलता है। बच्चे मुस्कुराते हैं, बुजुर्गों की आंखें चमक उठती हैं। यह सामूहिक ऊर्जा ही दुर्गाष्टमी की सच्ची शक्ति है। पूजा विधि: प्रातः स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने, कलश स्थापना करें, देवी दुर्गा के 8 रूपों का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। सरस्वती पूजा ज्ञान का जागरण क्या है? अष्टमी और नवमी के बीच सरस्वती पूजा होती है। देवी सरस्वती केवल संगीत की देवी नहीं, बल्कि चेतना की दिव्य रोशनी है। प्रमाण: ऋग्वेद में देवी सरस्वती को नदी की देवी, वाणी की देवी और ज्ञान की धारा कहा गया है। शारदा तिलक और पुराणों में इसका विस्तार मिलता है। न्यूरोसाइंस दृष्टि: जब हम सरस्वती की आराधना करते हैं, तब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां निर्णय और स्मृति बनती है, सक्रिय होता है। AUM एंड सरस्वती नमः जप करने से थीटा वेव उत्पन्न होती हैं, जो गहरे ध्यान और रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। फिजियोलॉजी दृष्टि: भजन, संगीत और वाणी का अभ्यास करने से श्वसन नियमित होता है। इससे वेगस नर्व सक्रिय होती है, जो दिल और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। अध्यात्म दृष्टि: सरस्वती का अर्थ है सरस, धारा और वती, जिसमें प्रवाह हो, यानी वह ज्ञान जो लगातार प्रवाहित हो। पूजा का अर्थ है मन को उस दिव्य धारा से जोड़ना। परिवार और मानसिक संतुलन का उदाहरण: मान लीजिए घर का बच्चा पढ़ाई में पीछे है और माता पिता चिंतित हैं। सरस्वती पूजा के दिन यदि बच्चा अपनी किताबें देवी के चरणों में रखे और पूरे परिवार के साथ माँ सरस्वती का स्मरण करे, तो बच्चे के भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है।
पूजा विधि। सुबह पीले या सफेद वस्त्र पहने। किताबें, वाद्य यंत्र और कलम देवी के सामने रखें। AUM ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जप करें। प्रसाद में खीर या फल अर्पित करें। संधि पूजा परिवर्तन का क्षण क्या है? संधि पूजा अष्टमी और नवमी की संधि बेला पर होती है। यह केवल 48 मिनट का काल होता है। कहा गया है कि इसी क्षण देवी ने चंडमुंड का वध किया। प्रमाण: देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में संधि पूजा का विस्तार से वर्णन है। इसे काल का द्वार भी कहा जाता है। न्यूरोसाइंस दृष्टि: संधि पूजा का समय मस्तिष्क में अल्फा और बीटा वेव के बीच संतुलन लाता है। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति को अचानक कोई नया विचार या आहा मोमेंट मिलता है। फिजियोलॉजी दृष्टि: 48 मिनट का यह ध्यान और मंत्र जप शरीर में मेलाटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। इससे व्यक्ति करुणा और प्रेम से भर जाता है। अध्यात्म दृष्टि: संधि का अर्थ है दो स्थितियों का मिलन। अष्टमी शक्ति और नवमी पूर्णता का संगम। यह हमें सिखाता है कि जब हम क्रोध और करुणा को संतुलित कर लेते हैं तभी जीवन सफल होता है। परिवार और मानसिक संतुलन का उदाहरण: घर में यदि पीढ़ियों के बीच दूरी है, जैसे बुजुर्ग अपनी परंपरा में अटके हैं और युवा नए विचार चाहते हैं, तो संधि पूजा में दोनों पीढ़ियां साथ बैठें। जब वे दीपक जलाते हैं तो वह दीपक उनके बीच की दूरी को मिटा देता है। पूजा विधि: संध्या बेला में दीप जलाएं। देवी चामुंडा को रक्तवर्णी फूल अर्पित करें। 108 बार AUM दूं दुर्गाय नमः मंत्र जप करें। हवन या धूप का प्रयोग करें। मासिक दुर्गा अष्टमी चक्र का रहस्य क्या है? हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। यह नवरात्रि जैसी बड़ी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमाण: देवी पुराण में कहा गया है, मासे च यो भक्त्या पूजयत तु महामायाम तस्य कष्टम नश्यति। अर्थात जो भक्त हर महीने की अष्टमी को देवी की पूजा करता है उसके दुख मिट जाते हैं। न्यूरोसाइंस दृष्टि: नियमित पूजा और साधना मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, यानी मस्तिष्क की नई तंत्रिकाएं विकसित होती हैं। यही कारण है कि मासिक साधना व्यक्ति को धैर्यवान और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। फिजियोलॉजी दृष्टि: नियमित उपवास से इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है, पाचन ठीक रहता है और हार्मोनल संतुलन आता है। खासकर महिलाओं के लिए यह दिन बहुत लाभकारी माना गया है। अध्यात्म दृष्टि: मासिक अष्टमी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई सालाना उत्सव नहीं, बल्कि रोजाना और मासिक अनुशासन है। परिवार और मानसिक संतुलन का उदाहरण: मान लीजिए परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। यदि वे मासिक अष्टमी को मिलकर संकल्प लें कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और हर महीने माँ दुर्गा का स्मरण करेंगे, तो यह एक मानसिक बीमा की तरह काम करता है। पूजा विधि: सुबह स्नान कर संकल्प लें। देवी को फल, फूल और दीप अर्पित करें। AUM दूं दुर्गाय नमः का जप करें। दिन भर सात्विक आहार लें। समग्र दृष्टि विज्ञान और आध्यात्म का संगम: जब हम इन चारों पर्वों को एक सूत्र में बांधते हैं तो एक अद्भुत ज्ञान सामने आता है। दुर्गाष्टमी हमें साहस और शक्ति देती है। सरस्वती पूजा हमें ज्ञान और रचनात्मकता देती है। संधि पूजा हमें संतुलन और परिवर्तन का ज्ञान देती है। मासिक दुर्गा अष्टमी हमें अनुशासन और निरंतरता देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जो भी अभ्यास नियमित रूप से किया जाए वह न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। फिजियोलॉजी कहती है कि उपवास और ध्यान शरीर को शुद्ध करते हैं। अध्यात्म कहता है कि जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ते हैं तभी पूर्णता मिलती है। समापन जीवन का परिवर्तन। प्रिय श्रोता, यह पर्व केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। जब हम दुर्गाष्टमी मनाते हैं तो अपने भीतर के डर को मिटाते हैं। जब सरस्वती पूजा करते हैं तो अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाते हैं। जब संधि पूजा करते हैं तो अपने जीवन के अंधेरे और उजाले को जोड़ते हैं। और जब मासिक दुर्गा अष्टमी करते हैं तो अपने जीवन को अनुशासन और साधना से भर देते हैं। अंत में एक सुंदर निवेदन: यदि आपको यह गूढ़ ज्ञान, यह रहस्य और यह जीवन बदलने वाला संदेश पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह यात्रा केवल सुनने या पढ़ने की नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने की यात्रा है। जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती।